प्यारे बच्चों, मैं पीजीटी अर्थशास्त्र का शिक्षक हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इकोनॉमिक्स प्लस पर रिक्वेस्ट किया कि सर भूगोल का भी मॉडल सेट का आंसर बताइए। तो कुछ मेरे पीजीटी साथी जो भूगोल के शिक्षक हैं, उनकी सहायता से मैं यह वीडियो बना पा रहा हूँ। उनको तहे दिल से धन्यवाद। यदि आप अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकन को दबा दें, क्योंकि उसी से आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। भूगोल मॉडल सेट 2। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता है? तो इसका होगा चिकित्सा भूगोल। दूसरा है सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा का भाग है? तो राजनीतिक भूगोल का। विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है? तो 4.8%। चौथा है जनसंख्या आकार में विश्व में ब्राज़ील का कौन स्थान है? तो ब्राज़ील में इसका 5वां स्थान है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक और कौन सा कारक है? तो इसका आंसर होगा भूमि आकृति, जल की उपलब्धता, जलवायु। तो इनमें से सभी। ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 30 करोड़ से कम। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादित किया? तो 1798 ईस्वी में। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा प्रमुख आर्थिक कारक है? तो इसका आंसर होगा खनिज। जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जनसंख्या आकार को परिवर्तित करने वाले कारक है? तो प्रवास, अप्रवास, उत्प्रवास। इनमें से सभी इसका आंसर होगा। 2025 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? तो 800 करोड़। विश्व के कितने देशों का लिंग अनुपात प्रतिकूल है? तो 72। इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का होता है? तो ऑस्ट्रेलिया का। विकसित देशों में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है? तो प्राथमिक क्रियाएं। संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष वाले पिरामिड किस तरफ की स्थिति को दर्शाते हैं? तो निम्न जन्म और मृत्यु दर को। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ है? तो इसका होगा उपरोक्त सभी। मानव विकास सूचकांक स्कोर 0.701 से 0.799 के बीच का स्तर क्या कहलाता है? तो उच्च सूचकांक। उच्च मानव विकास समूह में कितने देश सम्मिलित हैं? तो 53 देश। मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य का स्तर बेहतर है? तो केरल का। 19 है इनमें से कौन विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं है? तो पशुपालक ग्राम। च्युइंगम किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो जेपोटा वृक्ष से। जो च्युइंगम चबाते हैं वो। रेडियर कहाँ पाया जाता है? तो आर्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्रों में। 22 है इनमें से कौन शीतोष्ण घास मैदान का उदाहरण नहीं है? तो मानसूनी प्रदेश। इसका आंसर होगा। फजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के बगान के लिए किया जाता है? तो कॉफ़ी बागान के लिए। किस कृषि प्रणाली में सर्वाधिक कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं? तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। का आंसर होगा। इनमें से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है? तो पत्थर और मिट्टी के बर्तन। भारत में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है? तो टिस्को। संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सी क्रिया चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आती है? अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय किस रूप में देखा है? समता के रूप में। लामा मुख्यतः किस पर्वतीय भागों में पाया जाता है? तो एंडीज पर्वत। यूनानी शब्द
मेगालोपोलिस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम जीन गोटमैन ने किया था। जो गांव झीलों, तालाबों आदि की चारों ओर बस्ती बस जाने से विकसित होते, कौन सा प्रतिरूप कहलाता? तो वृत्ताकार। भारत में कौन सा नगरीय क्षेत्र में छावनी बोर्ड स्थित नहीं है? तो धनबाद में। 34 है, इनमें से कौन नियोजित नगर का उदाहरण है? तो कैनबरा। मर्काटो विकसित बाजार किस महादेश में स्थित है? तो एशिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई? तो कार्बूजियर ने। शिकागो शहर किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। इनमें से कौन एक द्वितीय क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो मछली पकड़ना, क्योंकि यह प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। इनमें से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो प्रयागराज। और लास्ट क्वेश्चन है, आमूलवादी रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता को व्याख्या के लिए किसके सिद्धांत का प्रयोग किया था? तो मार्क्स। मॉडल सेट 3 भूगोल। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया है? तो इसका आंसर होगा घ विडाल डी ला ब्लास। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? तो इसका घ आंसर है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में भूगोल प्रासंगिक नहीं है। हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका आंसर होगा प्रौद्योगिकी। ख आंसर सही है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो इसका होगा ख मात्रात्मक क्रांति। पांचवा में हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो 18.15 करोड़। छठा क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रवास के प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो अनुकूल जलवायु। सातवां क्वेश्चन है आपका, इनमें कौन प्रवास के अपकर्ष नहीं है? महामारियां। आठवां, विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ था? तो 8000 से 12000 वर्ष पूर्व। नौवां क्वेश्चन है, 2011 ईस्वी के 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो 3.29 करोड़। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है? तो 3 अवस्था। थॉमस माल्थस के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार होती है? तो अंकगणितीय। 12वां क्वेश्चन है, विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात किस देश में पाई जाती है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। 13वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात कम है? तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। 14वां नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसके बीच के स्कोर पर आधारित है? तो ग होगा 0 से 1। 15वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विकास के संदर्भ में सही है? तो इसका आंसर होगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। 16वां नंबर क्वेश्चन है, किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है? तो ख आदिकालीन निर्वाह कृषि। 17वां है, झूमिंग कृषि भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती? तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में। 18वां क्वेश्चन है, गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है? तो चावल। 19 है, निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण कौन नहीं है? तो चावल है। 20 है आपका, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल के कौन है? तो गेहूं है। कंबाइन क्रू मशीन का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? तो का होगा कृषि में। डाउन्स का मैदान किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। 23 है, पेरी का मैदान कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में। 24 नंबर क्वेश्चन है, वेल्ड का मैदान किस देश में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में।
25 है, किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है? तो मिश्रित कृषि में। 26वां है, वाणिज्य डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन है? तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप। 27 है, किस फल को सुखाकर मुनका एवं किशमिश बनाई जाती है? तो अंगूर को। 28 है, सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश से मिली है? तो डेनमार्क से। 29 है, खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ? तो औद्योगिक क्रांति। 30 है, झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडार का कितना प्रतिशत संचित उत्पन्न होता है? तो 30%। 31 है, औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था? तो जल विद्युत। 32 है, इनमें से कौन पेय पदार्थ नहीं है? तो तारपीन पेय पदार्थ नहीं है जो पीने योग्य होता है। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में किस फसल की बागान पाई जाती है? तो चाय की। 34 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं? तो सार्वजनिक। 35 है, जर्मनी के रूर क्षेत्रों में पाए जाने वाले कोयले के आधार पर किस उद्योग का व्यापक विकास हुआ है? तो इस्पात। 36 है, सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो फ्रांसिस्को में। 37 है, निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी किसे कहा जाता है? तो प्रौद्योगिकी को। 38 है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवादी। 39 है, भारत में 1991 की जनगणना के आधार पर नगरीय बस्ती का जनगणना निर्धारित किया गया है, वह कितना है? तो 400 व्यक्ति। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो 60%। बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।